भीष्म तेरी लय और कुरपति ने साला मिलाई रे। अरे बाबा भीष्म तेरी लय क्या बात है, कुरपति ने साला मिलाई रे। और अब मत देर करो बाबा, अब मत देर करो बाबा, सब सेनाएं ले सजाई रे। क्या बात है बेटा, दुर्योधन बाबा भीष्म थे कई बाबा भीष्म अब एक काम करो सेना सजा लो। बाबा ने कही लला अब आज तो तू अच्छा बोलो बेटो पकाएगा तो एकदम अब कहाँ जा रहे हो लड़वे जी तो बता दे। मोए मालूम पड़ी है पांचों पंडवा बैराट में छिपे और फिर मैं जाए के मारू को। अच्छा बाबा भीष्म ने की लला चांद पे मगरिया तो ना बैठ रही। देखो अगर मुंह पे मगरिया बैठे तो जो कहते हैं कचू मुंह मीठो हो, कचू मिठाई मिलाई खाए रे। और गौतम भैया चांद पे बैठे तो मार बरई ऐसा तो ना लला तेरी चांद पे मगरिया बैठ रही होए क्योंकि पंडवा घिसियाने बैठे 13 साल तो है नहीं मेरे और इतना मारेंगे तो इतना मारेंगे कि तो भज के हस्तिनापुर न मिले हो। अरे बाबा बड़े बूढ़े की माने को अगर बड़े बूढ़े बाबा ने जो कही ढींगरा बालक से नाती थी लला कांती आओ है कि कहते नहीं कहाँ जा रहे हो कि कहूए नहीं। अरे कहते तो आओ हो कौन कहूए जा रहे हो बताए दे तो काफत पर रही है लेकिन मान तो कोई ना बड़े बूढ़े नहीं। लेकिन प्रधान जी बिना 60 गांठ के बड़ेरा के ब्याह और ना हो तो ध्यान रखियो बिना 60 गांठ के बड़ेरा के। बाबा भीष्म की लला बाबरो है वो है पंडवंती मत उज्जै दुर्योधन की बाबा मैं कहूँ उपाय करो। अब हो अरे अब मत देर करो बाबा, सब सेनाएं ले सजाई रे। और होना को मैं ते अब प्राटक होई चढ़ाई रे। अरे महाभारत में कथा मिली मेरे गुरु ने यही सिखाई है। और ओडमपुर की भूमि अब तुम्हें कुटुरा हो सुनाई रे। बाबा भीष्म अब संपूर्ण सेना सजा करके तैयार करो। लला वो मान ले समझ आ रहे थे बोले बिल्कुल ना अब तो तुम सजाओ और हम जाकर के बैराट नगर को चारों तरफ से घेरेंगे। अरे यूटन पे चढ़े टवरिया ए स्वापा बांध चले जयपुरिया। अरे घोड़ा सोम पे होता जरा के तब दहलाई गए प्राण धरा के।
दुर्योधन ने, और जैसे ही बाबा भीष्म से कहा कि तुम संपूर्ण सेना को सजा करके बैराट नगर को घेरो, और मोह माल में 5 पंडवा छुपे बैठे हैं और उनसे ही युद्ध होगा। भीष्म ने बहुत मना करी लेकिन माने नहीं। तो प्रधान जी संपूर्ण सेना लेकर के और आज कौरव बैराट नगर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक पत्र लिखते हैं, अरे महाराज कमलनयन, या तो तुम्हारे यहाँ जो पंडवा छिपे बैठे मैंने लिखारो, और नहीं तो लड़बे को तैयार रह जाओ। लेकिन महाराज कमलनयन का माले में थोड़ी हुई चौक भेष बदल के पंडवा रह रहे मैंने कछुना है माले वो। और जैसे ही पत्र पढ़ो महाराज कमलनयन ने सोई बेहोश होकर के जमीन पर गिरे। एक कीचक को तो सहारो बेऊ मारो को। अब ऐसा कोई है तो ना है जो दुर्योधन के सामने खड़ा हो सके लड़ने के लिए। अब मोई दी गई कि बैराट नगर पूरा लुट जाओ। तो जो धर्मराज थे युधिष्ठिर, वो सलाईगीर बन करके रहते थे किंक के नाम से। बिन्ने राजा उठाए के छाती ते लगाए, एक बात की राजा इतने दिना तो मोए गए, लेकिन मैंने तुम कबू बेहोश होता ना देखे, आज बात का। बोले दुर्योधन ने संपूर्ण नगर को घेरा है, अब मुझे मालूम पड़ गया कि मेरा राज्यपाट चला जाएगा। तो किंक महात्मा प्रधान जी धर्मराज कभी झूठ नहीं बोलते थे अपने मुख से, कभी भी उन्होंने झूठ नहीं बोला था। बिन्न की राजा में झूठ तो बोलते ना हूं। और मेरे दिमाग में एक बात आई है। बोले क्या आई है? कि जब मैं रात को सोए रहो तो मैंने एक चीज देखी। बोले क्या? कि जो राजा तुम पर चढ़ के आओ है ना, वो तुम्हें बांध नहीं पावे हो। क्या करे हो? बोले गीता से महाभारत। अरे राजा दिल में मत घबराओ, राजा दिल में मत घबराओ, रानी बैठी मैंने कड़ी तू लगायो, रानी बैठी मैंने कड़ी तू लगायो, जो राजा तो चढ़ के आयो, पानी न पावे खुदा बंदी रही आयो, पानी न पावे खुदा बंदी रही आयो, तेरे घड़ी तमी है सोई आयो, तेरे घड़ी तमी है सोई आयो, तेरे महाराज रे अति धर्म कट जवाबो। महाराज धर्मराज ने कहा, अरे राजन, मैंने रात्रि के समय गणित लगाया था, मेरा गणित कबू झूठो तो कौन है? बोले काई? बोले जी समझ में आई कि जो बांधवे तुम्हें आवे वो तुम्हें नहीं बांध पावे, वो खुद बंधवे आओ। सो ऐसी आई राजा है कि महात्मा तुम तो पागल है गए। चौके एक कीचक साला था, उसके ऊपर भरोसा था, अब बेटा भी मेरा छोटा है। अब तुम बताओ, जिस दुर्योधन के सामने बड़े बड़े देवता खड़े नहीं होते, अब दुर्योधन से लड़े हो को। धर्मराज ने की तुम मानो चाहे मत मानो, मेरी बात तो सही है। लेकिन प्रधान जी उधर अर्जुन, जिसके गांडीव की टंकोर से गर्भड़ियों स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे, वो आज न आदमी है न औरत है, तीसरी नस्ल को है। तीसरी नस्ल के को होते हैं, न आदमी हुए न औरत हुए तो को होते हैं, बताओ ना। तारी बजाए भाई ना जानता, तीसरी न, हाँ तीसरी नस्ल के होते हैं वे। सुना है अर्जुन पे तीसरी नस्ल है आज। अर्जुन के ऊपर तीसरी नस्ल है। उर्वशी ने श्राप दे दिया था, उर्वशी ने। श्रोता बंधुओं बैठ जाओ, परीक्षित महाराज ने
श्राप दे दिया था। तो अर्जुन न स्त्री है न पुरुष है, तीसरी नस्ल को बन के लड़कियों को नाच और गान सिखाता था। आज जो महाराज कमल नयन की बेटी थी उत्तरा, और वो पड़वे के लिए आई। जब पड़वे आई तो अर्जुन ने अपने पास में बुलाई, कहा वो गीता प्रेस महाभारत। क्या बात है। अरे पुस्तक लेकी हाथ बांधना, और पड़वे उत्तरा आई गई रे। गुरुजी कछु कह रहे, बोले हाँ आज हमारे स्कूल की छुट्टी है। बोले क्यों? बोले जासू के हमारे नगर के ऊपर संकट है, तो सब बिटियां तो पे घरे जाओ। लेकिन उत्तरा तू मेरी बात सुन ले। अरे मेरी लली मेरी बात न सुनो, मैया के जई ओरी, और हाथ पकड़ के मैया को संगली बाई की। बोले लली तू में जो रिया मेरी बात सुन ले, कने कभी महताइए टेला। गुरुजी चौंक, बोले कोई ने का बात करनी है तुम्हें। अर्जुन जानते हैं क्या बात है? अर्जुन ने मालूम है कि दुर्योधन से लड़बे के लिए जान नगर में तो कोई है ना है, अब हमें जानो पड़े हो। और हम जाएंगे तो राजा वो ही जरा समझ के भेजे या न भेजे, और डायरेक्ट बात करूंगा तो सुने या न सुने। क्या बात को ध्यान रखिए प्रधान जी, अगर कोई अधिकारी तुम्हारी बात नहीं मानना हो, कैसे कैसे करके जो देख लियो वो रह तो कहाँ है। और एक मिठाई को डिब्बा लेके बाकी घरे पहुंच जाइयो, बाकी पत्नी तना पहले काम तुम्हारा हो, बाने आके सतर करते ही ना कहूँ पहले काम तुम्हारा हो ताकि बाद और काऊ को हो। अर्जुन ने कही बिल्कुल सही, और मैं रानी के पास में जाऊं। रानी अपने पास में बुलाई, और रानी पास में बुलाई के अर्जुन ने एक बात कही, अरे भैया अरे तेरो लला लड़वे कुल जावे, कोई दिए संग पठाई रे, और इतनी बात सुनिए हिजड़ा की मार हसी तबाही रे। कहा दोबारा कहिए। बोले मैया मुझे मालूम पड़ी है कि तेरो लला लड़वे जा रहे है। बोले हाँ तने बाके कोई पटाई न दे, मैया ने की थी जड़ा बावरो है वो चौक मां लड़वे को काम आवे, और जित तारी बजावे होता कर जड़ा को काम ही चाहिए तो तारी बजावे को, जित तारी बजावे पे आवे मां बाढ़ चलेंगे, और बेटा छोटो है। अर्जुन ने की मैया तुम्हें जानना है भाई, तू ही जड़े ही समझ बैठी है भाई, तो मालूम ही ना है, लेकिन मैया तू राजा थी तो बातें करवा दे मेरी कैसे मैया तो कर जोड़ी हाथ जोड़े, जल्दी चाहिए दिन राजा के करियो, अरे भूपति दिखरा जे द्वार पाता, भूपति दिखरा जे पाता।
बोला बंधुओ, अर्जुन ने कही मैया ने कहा राजा तुम्हें ही दो बातें करवाए थे। आज रानी सुदक्षिणा अपने पति कमलनयन के पास में गई, महाराज और रानी तुम कैसे आई? बोले महाराज मैंने सुना है बेटा लड़वे जा रहे हो। बोले हाँ। कि तो हमारे तुम्हारे यहाँ जो हिजड़ा रहते है ना पुण्यो कह रहे हो बेटा के संग मुझे भेज दो। धर्मराज ने कही हाँ देख लो अर्जुन बिना कर तैयार है वो कहनी ना परी अर्जुन पे। धर्मराज विचार कर रहे बैठे बैठे। राजा ने सोची क्या तुझे रानी बाबरी है कि हिजड़ा बाबर है वो, इनमें तो एक पागल है वो। चौक बेटा छोटो बाने लड़ाई होता ना देखी चिर थको सारथी और बंजे घोड़ा आंके बाबा हिजड़ा सोई दुर्योधन से लड़ाई जीत गए। धर्मराज ने की महाराज बुलाए की पूछ ले, पूछवे में कहा जा रहा है, पूछो बुलाए की। अर्जुन को अपने पास में बुलाया तो राजा ने एक बात कही, अरे ब्रंडल तुझे बता तेने कबू लड़ाई हो तो देखी है कि ना देखी? राजा का माल में जी अर्जुन भेष बदल करके रह रहे थे, जी बता तेने लड़ाई हो देखी है कि ना देखी? सही अर्जुन